हेलो गाइस, सरकारी बाबू चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, तो मैंने डिसाइड किया है कि एमटीएस के लास्ट ईयर्स के पेपर्स जो हैं इनका रिवीजन आपको करा दी जाए। तो गाइस, ये एमटीएस का 2016 का पेपर है। पैटर्न तो वही है ना। क्वेश्चंस तो वही आ रहे हैं, बस पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। पहले 50 आते थे, अब 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल वही रहेगा। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, शी हैड बीन टोल्ड बाय मैनी पीपल। तो गाइस, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, इस क्लॉज को देखें, तो ये है शी हैड बीन टोल्ड, यानी कि ये सेंटेंस जो है, क्लॉज जो है आपका पैसिव वॉइस में है ना। इसका एक्टिव वॉइस होता है मैनी पीपल हैड टोल्ड हर, है ना। उसका पैसिव वॉइस है, इसमें कोई एरर नहीं है। दैट हर शाइनी ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आइज मेड हर स्टैंड अप इन अ क्राउड। ठीक है, तो देखिए, स्टैंड अप होता है, स्टैंड अप मतलब खड़ा करना, है ना। तो स्टैंड जो है आउट होता है, जो कि आपको भीड़ से अलग करता है। तो यहाँ पे इस फ्रेज की एरर है, फ्रेजल वर्ब की। तो स्टैंड के साथ आउट आएगा, है ना। ये फ्रेजल वर्ब है, स्टैंड आउट मतलब भीड़ से अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट्रिक रीच्ड इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स। देखो, ट्राउजर्स होता है, पैंट्स होता है, शर्ट्स पैंट्स होता है, ट्राउजर्स होता है ना। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, प्लायर्स, टोंग्स, है ना। तो वहाँ पे ये प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी यही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ। तो गाइस, आपने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए, अगर सेंटेंस एकदम सही है, सिंपल सेंटेंस है, तो जो ऑर्डर चलता है वो 2 3 1 होता है, यानी कि पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जबकि अगर कहीं मिस्टेक कमिट हो रही है या फिर कुछ जो है क्राइम का साथ है, तब जो है ऑर्डर जो होता है गलत कामों में वो 1 2 या 3 होता है। ठीक है, 1 2 3 होता है। जैसे आई यू एंड ही मेड आ मिस्टेक। ठीक है, जबकि वहीं पे बात करें, अगर कोई सिंपल सेंटेंस चल रहा है तो वहाँ पे ऑर्डर फॉलो होता है 2 3 1। जैसे कि मैं कहूँ, यू ही एंड आई आर गुड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एरर अगर आप देखें तो सेंटेंस सही है, ये थर्ड पर्सन है, योर फैमिली एंड यू जो है सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होना चाहिए था, यू एंड योर फैमिली आर सेफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेंजर्स वर आस्क्ड केयरफुली टू गेट डाउन ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे जो एरर है सेंटेंस में, गेट डाउन ऑफ नहीं होता, फ्रॉम द ट्रेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें अगर आप देखें तो एक जो सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे दो क्लॉज जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो जहाँ पे पहला क्लॉज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और दूसरा क्लॉज जो होता है वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो यहाँ पे देखो, अनलेस यू रिसीव द मनी, जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिलते, ठीक है, अनलेस यू रिसीव द मनी यू विल नॉट बी एबल टू पे योर मनी। ठीक है, पे योर रेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में, और दूसरा क्लॉज जो है जो उस पर डिपेंड है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में, यानी सेंटेंस कैसा हो गया, नो एरर। हाँ, अगर यहाँ पे सेंटेंस दिया होता अनलेस यू विल रिसीव द मनी यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट, तो जो अनलेस वाला क्लॉज होता है, जो कंडीशन वाला क्लॉज होता है, जो इफ़ हो गया आपका, है ना, इफ़ हो गया, इन केस हो गया, इन जो क्लॉज होते हैं इनके साथ कभी भी आप विल या शैल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, विल या शैल कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही है। और अनलेस के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जहाँ पे अनलेस आए, अनटिल आए, वहाँ पे कभी भी नॉट आप नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वी यूजुअली हैव द लंच एट 12। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एरर जो है वो आर्टिकल की है, यहाँ पे द जो है ये फालतू का यूज़ किया गया है। तो वी यूजुअली हैव लंच एट 12 या वी यूजुअली हैव अवर लंच एट 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी। देखो, टेल के साथ कभी भी टू ना लगाएं, है ना। या तो से होता है, से के साथ टू लगा सकते हैं, है ना, लेकिन टेल के साथ टू ना लगाएं। तो यहाँ पे होगा प्लीज़ टेल मी अ स्टोरी या टेल मी द स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ नॉट एज स्ट्रोंगर एज हिज ब्रदर। जब आपको ये वाला क्लॉज मिले, एज और एज मिले, तो बीच में हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें। तो यहाँ पे स्ट्रोंगर नहीं आएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आएगा। कंपेरेटिव डिग्री कभी प्रयोग ना की जाए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एज और एज ये सेंटेंस जो आपके एमटीएस में आपको एरर के रूप में मिल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव अ कार। ठीक है, अब देखो वन ऑफ, जहाँ भी वन आए तो उसके बाद ऑफ के बाद वाला जो वर्ड होगा है ना, जो भी प्रोनाउन होगा, तो वो आपका जो यूज़ होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में नाउन यूज़ होगा। तो यहाँ पे वन के साथ ऑफ द गर्ल्स, क्योंकि किस में बात कर रहा है, पूरे समूह में से ले रहा है, तो वन के साथ गर्ल्स आएगा और वन के हिसाब से जो है वर्ब आएगी। ठीक है, तो वन के साथ हिसाब से वर्ब आएगी जो कि हैज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगी, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैज़ आपका। ठीक है, अगला सेंटेंस पे चलते हैं। माई स्कूटर इज़ बीइंग सर्विस्ड सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस बाय वॉक। अब देखो बाय वॉक, बाय जो है एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में एक जो है ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, लेकिन कहीं वर्ब तो होता नहीं है, तो या तो ऐसे वॉकिंग करो या ऑन फुट करो। ठीक है, ऑन फुट या बाय वॉकिंग। ठीक है, तो इसमें जो एरर हो जाएगी वो है वॉक की हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आए थे। द स्लम चिल्ड्रन राउंड आ बर्निंग फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो यहाँ पे डैश दिया हुआ है, इसमें क्या आएगा, तो आप ट्राई कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हडल्ड। हडल्ड मतलब होता है झुंड, एक दोनों सटके खड़े होना, हडल्ड है ना। ग्रुप्ड नहीं आएगा, ग्रुप्ड मतलब है झुंड में खड़े होना, हडल्ड मतलब सटके बैठना या खड़े हो रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिस्टर शर्ट्स आर मोर ड्यूरेशन या ड्यूरेबिलिटी या ड्यूरेबल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ड्यूरेबल आएगा। ठीक है, शी वॉज बॉर्न डैश रिच पेरेंट्स ऑफ विद फ्रॉम या टू। तो शी वॉज बॉर्न टू रिच पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड ओबे देयर दे माइंड दैम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देयर पेरेंट्स आएगा। ठीक है, पेरेंट्स के पहले जो है पजेसिव आपका आएगा, पजेसिव केस जो कि देयर होगा। ठीक है, द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है ना, और टू तो इसमें आएगा नहीं, बाय इसका यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा, सिंस यस्टरडे, एक पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम से यूज़ किया जाता है, और ये होता है एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर, सिंस और फॉर है ना। जैसे कि फॉर 2 आवर्स एक ड्यूरेशन हो गई है ना, फॉर 2 डेज है ना, कोई फिक्स टाइम नहीं है ना। लेकिन सिंस जो है आपका यूज़ किया जाता है एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे है ना, सिंस अक्टूबर, सिंस जनवरी। ठीक है, जो भी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम होगा। आई डू नॉट लाइक शुगर डैश शुगर इन माई कॉफ़ी। शुगर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका आपसे वर्ब क्या, वो जो यूज़ होनी चाहिए एडजेक्टिव, वो क्या होनी चाहिए, एडजेक्टिव यूज़ होगी मच। ठीक है, बोर्ड रिजल्ट्स आर लॉन्च्ड कंपाइल्ड टैबुलेटेड या एक्सपेक्टेड। तो इसमें आएगा आर एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट। ठीक है, देयर वॉज नो ट्रेसेस ऑफ द फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी, ऑफ आ जाएगा इधर। वेन एवर यू है ना, अब यहाँ पे यू का तो इज तो यूज़ होगा नहीं, एम तो यूज़ होगा नहीं है ना। वर वैन यू वर इन टाउन कॉल मी, ये तो ऐसा तो होगा नहीं कि जब तुम थे तो मुझे कॉल कर लेना है ना। तो वैन यू आर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश सेवरल म्यूजियम्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही विजिटेड सेवरल मोन्यूमेंट्स इन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है इसके जो वो सिनोनिम्स है वो बताने, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। तो फ्यूरियस का मतलब होता है नाराज होना, गुस्सा होना, इसका आंसर हो जाएगा एंग्री। ठीक है, मैनेज का होता है मतलब कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को, मैनेजमेंट कंट्रोल है ना। कन्वर्जन होता है जो आपको दौरे वगैरह पढ़ते हैं उसको कन्वर्जन कहते हैं इंग्लिश में। तो स्टार्ट हो गया है ना, फिट मतलब भी क्या होता है, दौरे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें जेस्ट। जेस्ट माने क्या होता है, हैप्पीनेस। तो जील भी वही होता है, उत्साह है ना। गस्टो मतलब भी, अनहैप्पीनेस तो हो गया कि मतलब दुखी। डिसइंक्लिनेशन, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, बर्थ का यहाँ पे क्या क्या, सॉरी यहाँ बताना भूल गया था, इन सेंटेंसेस में अपोजिट बताना है। ठीक है, तो बर्थ का अपोजिट हो जाएगा डेथ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ही टर्न अ डेफ ईयर टू। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना। ठीक है,
इसके ऑप्शंस देख रखे हैं, डिड नॉट हियर, डिड नॉट अंडरस्टैंड, डिसरिगार्ड या एक्सेप्टेड। तो डिसरिगार्डेड इसका आंसर हो जाएगा। डिसरिगार्डेड मतलब अनसुना करना, ध्यान ना देना, इज्जत ना करना, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लेन टुक ऑफ एट 16 आवर। टुक ऑफ, टुक ऑफ का मतलब होता है उड़ना, टुक ऑफ मतलब होता है उड़ना, तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट द ग्राउंड। नेक्स्ट है वी हैव गॉन थ्रू। गॉन थ्रू मतलब होता है किसी भी चीज़ से गुजरना, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सफर्ड, ठीक है। तो ये जो थे वन वर्ड एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखे आपने। नेक्स्ट है इसमें इम्प्रूवमेंट निकालनी है। ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस टू दी एयरपोर्ट, ठीक है। इसमें लगेजेस की जगह क्या यूज़ करना चाहिए या कुछ नहीं यूज़ करना चाहिए। तो देखो बैग्स एंड बॉक्सेस, थिंग्स या लगेज। तो गाइज देखिए लगेजेस अपने आप में जो है सिंगुलर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा लगेज। इसमें कभी भी प्लूरल नहीं लगाया जाता है एस या ई एस लगाकर, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही लगेज यूज़ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैन लाइक महात्मा गांधी एंड अब्राहम लिंकन डू ग्रेट डीड्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू तो भाई प्रेजेंट में अभी करते हैं, जबकि यहाँ क्या होगा उन्होंने किया था, तो यहाँ पे डिड ग्रेट डीड्स, वर ग्रेट डीड्स नहीं, थे नहीं, है ना, डन ग्रेट डीड्स नहीं, क्योंकि डन कभी भी अकेला नहीं आता, हैज़ या हैव या हैड के साथ आता है ना। तो यहाँ पे डिड ग्रेट डीड्स आएगा। माई हिज एल्डर ब्रदर इज लुकिंग फॉर हिम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा हिज एल्डर ब्रदर इज लुकिंग फॉर हिम, तो इसका आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, है ना। सॉरी इसका जो है पास्ट में ढूंढ रहा था, तो वॉज लुकिंग फॉर हिम। नेक्स्ट है ही इज सॉल्व, ही इज सॉल्व मतलब है खुद सॉल्व है, नहीं, इसका आंसर आ जाएगा ही हैव नॉट, ही हैज़ नॉट सॉल्व एनी सम सो फार। सो फार जो है ये बताता है कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहा है, सो फार येट ये सब आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ही के साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो ही हैज़ नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम सो फार, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड स्लीप वॉज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ हेल्थ। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे जो है इज़ की जगह हम यूज़ करें, वॉज की जगह यूज़ करेंगे इज़ द प्राइम नेसेसिटी, मतलब साउंड स्लीप जो है वो प्राइम नेसेसिटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इज़ द प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो बता रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो क्वेश्चन जो है द कर्व्ड पाथ ऑफ प्लैनेट, जो कर्व्ड पाथ होता है उसे क्या कहते हैं, पाथ, एक्सिस, ऑर्बिट, गैलेक्सी, ठीक है। तो जो जिसमें कर्व्ड प्लैनेट में जो मूव करते हैं उसे कहते हैं एक्सिस, जैसे प्लैनेट मूव ऑन देयर ओन एक्सिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके 35। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रामबाण, सारी बीमारियों का एक उपचार, उसे इंग्लिश में कहते हैं पेनेशिया। पेनेशिया मतलब होता है रामबाण, है ना। एंटीबायोटिक नहीं होता, एंटीबायोटिक है ना, अल्कोहल भी नहीं होगा, पैरासीटामोल भी नहीं होगा, है ना, ये सब दवाइयाँ हैं। पेनेशिया होता है रामबाण, मतलब सारी दवाइयों का एक इलाज। हैपनिंग वंस आ ईयर, बाई एनियल, बाई मतलब होता है टू, यानी कि साल में 2 बार होने वाला। सेनेटेनरी मतलब होता है शताब्दी, साल में क्या एक बार होने वाला। बाई सेंटेनरी जाएगा साल में 2 बार होने वाला। एनुअल मतलब होता है साल में एक बार होने वाला। वन हु डिज़ाइन बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग डिज़ाइन करता है उसे क्या कहते हैं, इंजीनियर, मैसन, मैसन मतलब जो आपका मिस्त्री होता है, बिल्डर, इसे कहते हैं आर्किटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ स्टोरी रिटन बाय ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो इसका आंसर आ जाएगा जो हिमसेल्फ है, ऑटो मतलब हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है जो इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उनको चुन रहा है। मैथमेटिक्स गलत है, मैथामेटिक्स गलत है, ये मैथमेटिक्स ये आपका सही आंसर है। ऑकवर्ड जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है AWKWARD ऑकवर्ड मतलब कि बेहुदा। नेक्स्ट है इन्वेंशन, इन्वेंशन की स्पेलिंग जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इन्वेंशन की स्पेलिंग आपकी पहले ही हमें सही मिल गई। इन्वेंट्री की स्पेलिंग गलत है, इन्वेंट्री की स्पेलिंग होती है INV, यहाँ मैं लिख देता हूँ INVENTORY, इन्वेंटोरी, ठीक है, इन्वेंटोरी, इसका मतलब होता है वस्तुओं की सूची, ठीक है। इन्वर्स की स्पेलिंग गलत है, S आता है यहाँ पे, ठीक है, और इन्वेंट की स्पेलिंग में भी ई आता है यहाँ पे, इन्वेंट, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं, ट्रीटमेंट की सही स्पेलिंग जो होती है वो पहली वाली ही है, ट्रीटमेंट इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं रेबेलियस जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है रिबेल,
REBEL, विद्रोही जो होते हैं उन्हें रिबेल कहते हैं, है ना। LLIOUS, रिबेलियस की स्पेलिंग हो जाएगी सी ऑप्शन, ठीक है। एलेजियांस जो है इसकी सही स्पेलिंग होगी ए एलेजियांस, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट का, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन का इस बार 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है, नेक्स्ट टाइम से लेटेस्ट 25 क्वेश्चन का सेट जो है वो सॉल्व किया करेंगे। सेट है आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, देखो उसे किस तरह सॉल्व करना होता है। पहले पूरा पैसेज विद ब्लैंक्स पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, है ना, कॉमा रेदर टॉल एंड आई हैव ब्लू आइज डैश लॉन्ग ब्लैक हेयर आई वियर dash clothes as I teach students in a relaxed atmosphere. I enjoy my job dash I get to meet and help so many different people from all over the world dash my spare time. I like playing tennis which I dash at least 3 times a week. ठीक है। अब इसको देखो, आपको समझ में आया कि कोई बंदा है 40 साल का है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और वो रिलैक्स एटमॉस्फेयर में पढ़ाता है और वो अपनी जॉब को इन्जॉय करता है उसे, और उसके बाद उसे बहुत सारे लोगों से मिलने को मौका मिलता है स्पेयर टाइम में, और साथ में उसे टेनिस खेलना भी पसंद है और वो हफ्ते में कम से कम 3 बार खेलता है। तो इससे थोड़ा आइडिया लग गया। अब देखो मैं आपको पता चला कि कैसे ये हेल्प करता है एक बार जब हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बात की गई आई एम 40 ईयर ओल्ड एंड आई हैव ब्लू आइज, तो फिर डैश, अब यहाँ पे डैश का मतलब कुछ और भी है, एंड आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा पहला, एंड आई ऑल्सो हैव लॉन्ग ब्लैक हेयर, ठीक है। आई वियर डैश क्लोथ्स, अब यहाँ पे सोचेगा आदमी फॉर्मल क्लोथ पहनता होगा, एज आई टीच स्टूडेंट्स है। अगर उसने पूरा पढ़ लिया है एंड इन अ रिलैक्स एटमोसफियर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैजुअल कपड़े पहनता है, ढीले ढाले, ठीक है। आई इन्जॉय माई जॉब, वो अपनी जॉब को इन्जॉय करता है डैश गेट टू मीट एंड हेल्प सो मैनी पीपल, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, आई एन्जॉय माई जॉब सो आई गेट टू मीट एंड हेल्प सो मैनी डिफरेंट पीपल फॉर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो सो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज, ठीक है, बिकॉज यहाँ आएगा, सो नहीं आएगा। आई एन्जॉय माई जॉब बिकॉज आई गेट टू मीट एंड हेल्प सो मैनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर, क्योंकि इसका आंसर सेंस बन रहा है क्योंकि, फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, है ना। फिर नेक्स्ट है, फिर फुल स्टॉप है, उसके बाद स्टार्ट होता है डैश माई स्पेयर टाइम आई लाइक प्ले टेनिस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम आई लाइक प्लेइंग टेनिस विच आई प्ले एटलीस्ट 3 times a वीक। तो ये गाइज ये आपका एक पेपर था 2016 का जो मैं सॉल्व करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको रोज़ाना एक पेपर सॉल्व मिलेगा इस चैनल पे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप गाज़ियाबाद में आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।